हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है फेस ऑफ मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम शॉन आर्चर नामी एक FBI एजेंट को देखते हैं जो कि अपने बेटे को घुमाने के लिए लाया होता है, और वहीं हम थोड़ी दूरी पर केस्टर टरवे नामी एक क्रिमिनल को देखते हैं जो कि आज शॉन को मारने आया हुआ था, और इसीलिए वो शॉन पर निशाना लगाते हुए उस पर गोली चला देता है। लेकिन ये गोली जाकर शॉन के बेटे को लग जाती है और इसकी वहीं पर मौत हो जाती है, और अपने बेटे को मरता हुआ देखकर शॉन जोर जोर से रोने लगता है। और उसी तरह वक्त गुजरते हुए 6 साल हो जाते हैं, जहां शॉन आज भी अपने बेटे को याद करता रहता है और उस आदमी से बदला लेना चाहता है जिसने कि उसके बेटे की जान ली थी, और पिछले साल से केस्टर टरवे के ही केस पर काम कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि केस्टर ही वो कातिल है। उसके बाद अब हम केस्टर को देखते हैं जिसने के एक पास्टर का ड्रेस पहना हुआ है, और उसी लिए वो एक चर्च में जाकर बम को लगा देता है। दूसरी तरफ शॉन को खबर मिलती है कि केस्टर के भाई को एयरपोर्ट पर देखा गया है जिसका नाम है पॉलकस, और उसके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। इसीलिए शॉन अब अपनी टीम को लेकर आफस से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम पॉलकस को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर अपने भाई केस्टर का इंतजार कर रहा होता है, और इतने में केस्टर भी आ जाता है और वो दोनों अब अपने प्राइवेट प्लेन से निकलने लगते हैं। और तभी यहाँ शॉन भी अपनी पूरी टीम के साथ आ जाता है, जिस पर प्लेन में मौजूद एक FBI एजेंट केस्टर पर बंदूक तान लेती है, लेकिन पॉलकस इस एजेंट पर पीछे से हमला कर देता है और केस्टर उसको प्लेन से नीचे फेंक देता है। लेकिन दूसरी तरफ शॉन ने केस्टर के प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया था, जिससे केस्टर का प्लेन जाकर एक गिराज से टुकड़ा जाता है, जिसमें पुलिस केस्टर के भाई पॉलकस को पकड़ लेती है। लेकिन केस्टर जब भागने की फिराक में होता है तो शॉन उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच काफी लड़ाई के बाद आखिर केस्टर जहाज के एक इंजन से टुकड़ा कर दूर जा गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं शॉन की बीवी ईवी और इसकी बेटी जेमी को, लेकिन शॉन ज्यादातर वक्त अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजारा पाता था क्योंकि अपने बेटे की मौत के बाद वो बदले की आग में जल रहा था। लेकिन तभी शॉन को बताया जाता है कि केस्टर उस हादसे के बाद से अब कोमा में चला गया है, और साथ में जब हमने इसकी तलाशी ली तो हमें एक फ्लॉपी ड्राइव भी मिली, और उसे देखने के बाद हमें पता लगा कि उन्होंने शहर में कहीं एक बहुत बड़ा बम लगाया है जो कि अगले कई दिनों में फूटने वाला है। और ये सब सुनकर शॉन फौरन पॉलकस के पास तफ्तीश करने जाता है, लेकिन पॉलकस उन्हें कुछ भी नहीं बताता, और पुलिस वाले उसे कई बार टार्चर भी करते हैं, लेकिन वो एक लफ्ज भी मुंह से नहीं बताता। इसके बाद शॉन एक एक करके केस्टर के आदमियों से भी तफ्तीश करता है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बताता, जिस पर इनका पूरा डिपार्टमेंट भी परेशान हो जाता है। लेकिन तब मेडिकल टीम वाले शॉन को एक आइडिया देते हैं कि हमारे पास बहुत ही माहिर सर्जन्स हैं जिसमें वो तुम्हारे चेहरे पर केस्टर का चेहरा लगा सकते हैं, और तुम उसकी मदद से पॉलकस से सच अगलवा सकते हो, और ऐसा करने के बाद हम तुम्हारा चेहरा फिर से बदल देंगे। अब उसके अलावा बम पता लगाने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए शॉन मान जाता है, और फिर जल्दी ही शॉन का ऑपरेशन किया जाता है जिसमें डॉक्टर शॉन के चेहरे पर केस्टर का चेहरा लगा देते हैं। लेकिन शॉन की आवाज अभी भी केस्टर की तरह नहीं थी, इसके लिए वो शॉन के गले में एक वॉइस डिवाइस लगा देते हैं, और अब शॉन को उसी जेल में डाला जाता है जहां पर पॉलकस कैद है। और फिर शॉन जब पॉलकस को देखता है तब वह सभी कैदियों के सामने केस्टर की तरह हरकतें करने लगता है। इसके बाद शॉन के पास पॉलकस आता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि उसका भाई अभी भी जिंदा होगा। तब शॉन बताता है कि मैं कोमा में चला गया था, लेकिन मैं जल्द ही ठीक हो गया। लेकिन मेरे ठीक होते ही पुलिस वालों ने मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन जब से मैं कोमा से बाहर आया हूं मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, और मेरे सर में भी हर वक्त दर्द सा रहता है। और इस तरह शॉन अपनी यादाश्त का बहाना बनाकर पॉलकस से सच अगलवा लेता है, और उससे शॉन को लगता कि उस काम क्षण पूरा हो गया है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं केस्टर को, जो अब कोमा से बाहर आ चुका था, और उसे भी पता चल गया था कि उसका चेहरा शॉन के साथ बदल दिया गया है। तब वह फौरन अपने साथियों को बुलाता है, और उसके के साथी उन सभी डॉक्टर की टीम को पकड़ लेते हैं, और अब केस्टर अपने चेहरे पर शॉन का चेहरा लगवा लेता है और सभी डॉक्टर को भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ शॉन ने जेल में उन डॉक्टर्स की टीम को बुलाता है ताकि वो उसको जेल से बाहर निकलवा सकें।
लेकिन केस्टर झील में शाउन के चेहरे में आता है, जिसको देख शाउन समझ जाता है कि केस्टर ने उन सभी डॉक्टर्स को मार दिया होगा और साथ में वो सभी सबूत भी खत्म कर दिए होंगे जो ये साबित कर सकें कि वो केस्टर नहीं बल्कि शाउन है। इसके बाद केस्टर अब शाउन बनकर उसकी बीवी के पास पहुंचता है और साथ में वो उसकी बेटी को भी होश भरी नजरों से देखता है। इसके बाद शाउन अपने भाई से मिलता है और उसे सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं इस बम को डिफ्यूज कर दूंगा और मैं हीरो बन जाऊंगा, फिर मेरी तरक्की कर दी जाएगी, फिर मैं इस शहर में क्राइम भरा दूंगा और अब हमें पुलिस से भागना भी नहीं पड़ेगा और पुलकेस को भी ये प्लान बहुत मस्त लगता है। इसीलिए केस्टर पहुंचता है, अपने ही बम लगाए गई जगह पर और बम को डिफ्यूज कर देता है। इसीलिए केस्टर अब पूरे शहर का मसीहा बन जाता है और शाउन ये सब खड़ा झील में टीवी पर देख रहा होता है। इसीलिए अब वो किसी भी तरह झील से भागने का फैसला करता है क्योंकि केस्टर के सारे गुनाहों की सजा उसे मिल सकती थी। इसीलिए शाउन झील में मौजूद कुछ गैंगस्टर के साथ मिलकर पुलिस वालों पर हमला कर देता है और यही सही वक्त देखते हुए शाउन झील से फरार हो जाता है। दूसरी तरफ केस्टर को भी पता चल जाता है शाउन झील से भाग चुका है और वो यकीनन उसके पीछे आएगा। अब वहीं शाउन सबसे पहले अपनी बीवी को कॉल करता है और उसे सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन ईवी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। उसीलिए शाउन अब केस्टर के साथियों के पास पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि केस्टर की बीवी और एक बच्चा भी है। लेकिन तभी केस्टर पूरी पुलिस फोर्स के साथ उस जगह पर अटैक कर देता है और शाउन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस हमले में केस्टर के अपने आदमी भी मारे जाते हैं, जिसमें केस्टर का भी भाई भी शामिल था। दूसरी तरफ शाउन भागता हुआ अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी को सारी सच्चाई बताता है और साथ में वो उन लम्हात का भी जिक्र करता है जिसके बारे में ईवी और सिर्फ शाउन ही जानते थे। और अब ईवी को शाउन पर भरोसा हो जाता है और अब शाउन केस्टर को मारने चर्च में जाता है, लेकिन केस्टर भी यहां पूरी तैयारी के साथ आया था और इन दोनों के बीच एक तवील एक्शन फाइट होने के बाद शाउन बलाखिर केस्टर को मार देता है। उसके बाद ईव पुलिस डिपार्टमेंट को सारी सच्चाई बताती है, जिसके बाद एक बार फिर सर्जन की टीम के जरिए शाउन का चेहरा वापस बदल दिया जाता है और अब शाउन अपने असली चेहरे के साथ अपनी बीवी और बेटी से मिलता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।